चर्चाओं में अभी बहुत ज्यादा है। इनका नाम है अमन सहरावत। अमन सहरावत निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो अमन सहरावत कुश्ती खेल से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पेरिस ओलंपिक 2024 में इन्होंने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल प्रतिस्पर्धा जो इनकी हुई थी उसमें कांस्य पदक इन्होंने जीता है। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, दो प्रकार के ओलंपिक होते हैं, एक ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन। तो पेरिस ओलंपिक 2024 वाला ये हो रहा है ग्रीष्मकालीन और कल इसका समापन है। मैं कोशिश करूंगा कल आपको इसकी बेहतरीन वीडियो प्रोवाइड कराऊं जिसमें हिस्ट्री और जो अभी इस बार घटना घटी है, भारतीय प्लेयरों ने किस प्रकार से परफॉर्मेंस किया, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट और साथ साथ एमसीक्यू उसमें कवर करूंगा। तो उम्मीद करूंगा आप उस वीडियो को देखेंगे और मैं कल ही शाम तक आपको प्रोवाइड कराने की उस वीडियो को कोशिश करूंगा। ग्रीष्मकालीन खेलों में जो समर ओलंपिक हुए हैं उनमें भारत के सबसे कम उम्र के पदक विजेता अमन सहरावत बन गए हैं। ध्यान रखिएगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है विनेश फोगाट। वो बहुत ज्यादा चर्चाओं में रही, पॉलिटिकल जो न्यूज है उसमें छाई रही है। तो विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? आप सभी जानते होंगे ये कुश्ती से संबंधित है और पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय पहलवान विनेश फोगाट बन गई थी। लेकिन किस्मत खराब थी, जब फाइनल का वेट जब नापा जाता है, 50 किलोग्राम की कैटेगरी में खेल रही थी, तो वेट जब किया जा रहा था तो उसमें ये 100 ग्राम ज्यादा आ गई, जिसकी वजह से इनको ओलंपिक से बाहर कर दिया गया। और अभी ये अपने सिल्वर मेडल के लिए इन्होंने केस डाल रखा है, अगर इसमें जीतती हैं तो इनको सिल्वर मेडल मिल सकता है। तो वेट कैटेगरी की वजह से डिस्क्वालीफाई हुई है, 100 ग्राम इनका ज्यादा वजन आ गया था। अगला क्वेश्चन, मनु भाकर निम्न में से किस खेल से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट मनु भाकर, क्योंकि इन्होंने 2 पदक एक ही ओलंपिक में जीते हैं और ऐसा करने वाली आजाद भारत की ये पहली प्लेयर और पहली महिला प्लेयर बन चुकी हैं। मनु भाकर निशानेबाज करती हैं, निशानेबाज है और मनु भाकर ओलंपिक खेलों में एक संस्करण में 2 पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली एथलीट बन गई हैं। अब स्वतंत्र भारत क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पेरिस ओलंपिक 1900 जब 1900 में पेरिस ओलंपिक हुआ था उस समय पर भारत के एक स्प्रिंटर थे, रनर थे, जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते, लेकिन वो एंग्लो भारतीय थे। इसलिए भारत की बात करें आजाद भारत की तो ये पहली ही है, ठीक। और मनु भाकर सरबजोत सिंह के साथ जब टीम स्पर्धा हुई उसमें 10 मीटर की जो स्पर्धा हुई उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल और जो इंडिविजुअल था उसमें भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो 2 मेडल एक ही ओलंपिक में जीतने वाली ये पहली आजाद भारत की प्लेयर बन चुकी है ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? नीरज चोपड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक से संबंधित है और उन्होंने भाला फेंक को बहुत ज्यादा प्रचलित कर दिया है भारत में। तो भाला फेंक इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया था और नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल इन्होंने हासिल कर लिया है। और नीरज चोपड़ा स्वतंत्र भारत में ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले ट्रैक फील्ड एथलीट बन चुके हैं। ध्यान रखिएगा, ट्रैक फील्ड एथलीट ये पहले बने हैं। वैसे 2 लगातार ओलंपिक में मेडल जीतने वाले हमारे पहलवान जो सुशील कुमार थे वो भी जीत चुके थे और साथ साथ बैडमिंटन की खिलाड़ी उन्होंने भी यहां पर जीत दर्ज की थी, उनका नाम पीवी सिंधु है। पीवी सिंधु भी 2016 में जो ओलंपिक हुआ, 2020 वाला 21 में ओलंपिक हुआ, दोनों में उन्होंने भी मेडल जीते थे और ये भी ऐसे ही प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वप्निल कुसाले निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो स्वप्निल कुसाले ये भी इस बार यहां पर मेडल जीते हैं और ये शूटिंग से संबंधित है। आप यहां पर देख भी पा रहे होंगे, ये 29 वर्षीय पेशेवर भारतीय निशानेबाज है जिन्होंने 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। यह ओलंपिक के शूटिंग श्रेणी में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बन चुके हैं। ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, मीराबाई चानू निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो मीराबाई चानू ये भारोत्तोलक है, ये भार उठाती हैं और इनके बारे में आपको पता होगा टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने स्टार्ट किया था भारत को मेडल दिलवाने से, सिल्वर मेडल जीती थी। इस बार ये चूक गई और 4th पायदान पर रही हैं मीराबाई चानू। साजन प्रकाश किस खेल से संबंधित है? तो साजन प्रकाश ये तैराक है, ये तैराकी करते हैं और ये भी बहुत ज्यादा प्रचलित अपनी फील्ड के प्लेयर हैं। इनके बारे में जरूर जानना चाहिए क्योंकि ये हमारी पैरा ओलंपिक में प्रेसिडेंट के रूप में भी इन्होंने काम किया। दीपा मलिक निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये पैरा एथलीट है। कौन है? पैरा एथलेटिक्स से बिलोंग करती हैं और ये पैरा जो हमारी संस्था होती है, पैरा ओलंपिक की जो संस्था होती है, पैरा एथलीट्स की जो संस्था है उसकी ये डायरेक्टर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है, माफ कीजिएगा प्रेसिडेंट के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। अगला क्वेश्चन, श्रेयसी सिंह निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो श्रेयसी सिंह निशानेबाज है और यहां पर आप इनको देख सकते हैं, पेरिस ओलंपिक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अगला क्वेश्चन, अदिति अशोक निम्न में से किस खेल से संबंधित है? और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदिति अशोक, क्योंकि भारत में इकलौती ऐसी प्लेयर है जो ऐसा गेम खेलती हैं जिससे इन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा प्रचलित किया। भारत में इकलौती लगभग जो फेमस है, गोल्फ ये खेलती हैं और अदिति अशोक गोल्फ से रिलेटेड है। जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उसमें इन्होंने पदक भी जीते थे। अगला क्वेश्चन, विश्वनाथ आनंद निम्न में से किस खेल से संबंधित है? विश्वनाथ
विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर भी रहे और ग्रैंड मास्टर है और ये शतरंज से बिलोंग करते हैं। आप इनके सामने शतरंज को देखकर समझ सकते हैं। तो हर्षित राजा निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो इनके सामने भी शतरंज रखा है, तो ये शतरंज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किदाम्बी श्रीकांत निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो किदाम्बी श्रीकांत बैडमिंटन, आप देखकर समझ गए होंगे, ये बैडमिंटन से संबंधित है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। सीमा पुनिया निम्न में से किस खेल से संबंधित है? सीमा पुनिया ये संबंधित है डिस्कन थ्रोअर से। किससे? डिस्कन थ्रोअर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, ये प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जेरेमी लाल लिंगुआ निम्न से किस खेल से संबंधित है? तो ये भारोत्तोलक से संबंधित है और ये भी बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं, इनके बारे में जरूर याद रखिएगा। ये है सुमित अंतिल, निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो सुमित अंतिल ये भाला फेंक है और ये पैरा एथलीट है और यहां पर ये भाला फेंकते हैं उसमें, और बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहे। ध्यान रखिएगा, इन्होंने टोक्यो में जो पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन, मनीष नरवाल निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो मनीष नरवाल ये पैरा शूटर है। ध्यान रखिएगा, ये भी लास्ट जो ओलंपिक हुआ था पैरा ओलंपिक, उसमें इन्होंने मेडल जीता था। अर्पिंदर सिंह निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो अर्पिंदर सिंह ये ट्रिपल जंपर है। कौन? ट्रिपल जंपर है और ये अर्पिंदर सिंह इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, सिमरनजीत कौर निम्न खेल में से किससे संबंधित है? तो सिमरनजीत कौर ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, शिखर धवन, इन्होंने चर्चाओं में क्यों? रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, इसीलिए चर्चाओं में है और ये क्रिकेट से संबंधित है। काफी समय से क्रिकेट भारत के लिए नहीं खेले हैं, ये आपको आईपीएल में खेलते हुए दिख जाएंगे, लेकिन अभी इन्होंने इंटरनेशनल खेल से संन्यास ले लिया है। अगला क्वेश्चन, वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है? तो वंदना कटारिया ये हॉकी से संबंधित है, आप इनको हॉकी स्टिक से पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन, संदीप नरवाल ये किससे संबंधित है? तो संदीप नरवाल कबड्डी क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ियों में से एक है और बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं, ये अपनी रेड वगैरह के लिए काफी जाने जाते हैं, तो संदीप नरवाल के बारे में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विराट कोहली निम्न में से किस खेल से संबंधित है? इजी क्वेश्चन है। विराट कोहली क्रिकेट से संबंधित है, अभी इन्होंने टी20 क्रिकेट से टी20 जो क्रिकेट फॉर्मेट है उसे संन्यास की घोषणा कर दी है। साक्षी कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो साक्षी कुमारी यहां पर आप इनको देख पा रहे होंगे, ये कबड्डी से संबंधित एक खिलाड़ी है। और साक्षी मलिक किससे संबंधित है? तो साक्षी मलिक कुश्ती से संबंधित है, वो भी जो 2016 में ओलंपिक हुआ था रियो डे जेनेरियो में, उन्होंने वहां पर मेडल प्राप्त किया था, ब्रॉन्ज। अगला क्वेश्चन, अंचत शरत कमल बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं। अंचत शरत कमल ये निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है और पेरिस ओलंपिक 2024 का जो हुआ उसमें इन्होंने भारत के ध्वजवाहक के रूप में शिरकत की, जिसकी वजह से चर्चाओं में रहे। और इनके साथ पीवी सिंधु थी जो कि इनके साथ ध्वजवाहक के रूप में कार्य कर रही थी। अगला क्वेश्चन, रानी रामपाल निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो रानी रामपाल ये हॉकी से संबंधित है और भारत की हॉकी की ये कैप्टन भी है और इसीलिए बहुत ज्यादा चर्चाओं में रही है। अगला क्वेश्चन, अवनी लेखारा ये किस खेल से संबंधित है? तो ये निशानेबाज है, पैरा निशानेबाज, और इन्होंने भारत को टोक्यो पैरालंपिक में मेडल दिलाया था और साथ साथ जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उसमें भी रिसेंट वाले उसमें भी इन्होंने भारत को मेडल दिलवाया, इसीलिए चर्चाओं में रही। अगला क्वेश्चन, पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है? तो पंकज आडवाणी ये बिलियर्ड्स खेलते हैं और इन्होंने लगातार एशियन बिलियर्ड्स जो गेम होते हैं उनको जीतकर अपने में रिकॉर्ड बनाया, लेकिन इस बार जो 2024 में बिलियर्ड्स का गेम हुआ उसमें ये हार गए। अगला क्वेश्चन, सागर कैलाश ओवलकर किस खेल से संबंधित है? तो ये मल्लखंब से संबंधित है। किससे? मल्लखंब गेम होता है उससे ये रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, ओम प्रकाश मिठारवाल ये किससे रिलेटेड है? तो ये शूटिंग से रिलेटेड है। किससे? शूटिंग से संबंधित ये खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन, श्रीजा अकुला ये किससे रिलेटेड है? टेबल टेनिस आप देख पा रहे होंगे, तो टेबल टेनिस से रिलेटेड ये खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन, विकास ठाकुर ये किससे रिलेटेड है? तो विकास ठाकुर ये वेटलिफ्टिंग से रिलेटेड खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन, केल्विन किप्टम ये किस खेल से संबंधित है? तो भारतीय नहीं है, केल्विन